अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज 9 अप्रैल है 2024। आज नए चेयरमैन सेनेट और नए डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी हो गया और एक ये मरहला भी मुकम्मल हो गया। इससे पहले सदर का इंतखाब, वज़ीर आज़म का इंतखाब, वज़ीर आला का इंतखाब, ये प्रोसेस भी पूरे हो गए। लेकिन 9 अप्रैल के हवाले से अगर हम बात ना करें कि 2 साल पहले 9 अप्रैल को क्या कुछ हुआ था, तो मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होगी। आज से 2 साल पहले इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था और तहरीक एतमाद ला के इन हाउस एक तब्दीली हुई थी। उसके बाद हमने जलसों और रैलियों का एक तूफ़ान देखा जिसके अंदर रजीम चेंज, मीर जाफ़र, मीर सादिक, इस किस्म के नारे लगे। उसके बाद जब कुछ सोच नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, वो दिन भी आ गया। उसके बाद इलेक्शंस के हवाले से डाउट्स थे, इलेक्शंस भी हो गए और वही हुकूमत जो इससे पहले 16 माह तक हुक्मरानी कर रही थी इस मुल्क में, वही हुकूमत तकरीबन दोबारा वापस भी आ गई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ईद के बाद एक नया एहतजाज शुरू करने जा रही है और जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई, धांधली के ऊपर एतराज़ात और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक पूरी कैंपेन जो है वो शुरू होने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तब्दीली आ चुकी है, चेहरे बदल चुके हैं, नए चेहरे आ चुके हैं और पार्टी के लिए अब उसे चलाने के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कमेटी भी बना दी गई है कि वो पार्टी के मामलात को देखेगी। कहाँ पहुंचा पाकिस्तान, कहाँ पहुंची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कहाँ पहुंची मुस्लिम लीग नवाज इन 2 सालों के बाद, इस पे आज ज़रा तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पल्स के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं, जानते हैं कि आज की सूरत हाल क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपने ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन अजमल जामी साहब। थैंक यू जामी साहब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन राय साकिब साहब। थैंक यू राय साहब, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। 2 साल हो गए सर, खान साहब को आपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दिया, उसके बाद आपने इलेक्शन भी करवा दिए। आज शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म भी बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात के अंदर अभी भी घिरी हुई है, मामला तय नहीं हो रहे। ये बिल्कुल ठीक हुआ आज से 2 साल पहले? क्योंकि ज़ाहिर बात है सवाल यही किया जाता है पीटीआई वालों की जानिब से कि ये करना था, ये हाल करना था इस मुल्क के साथ, ये सब कुछ करना था, तो जो एम था, जो टारगेट था, यही होना चाहिए था 2 साल के बाद। अच्छा, अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो मैं तो पिछले 75 साल से यही कुछ देखते, हम पढ़ते सुनते देखते आ रहे हैं कि यही कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। ठीक है। तो बुनियादी उसूली बात अगर की जाए तो ये सब कुछ जो कुछ पाकिस्तान में होता है ये नहीं होना चाहिए। उसूली बात तो ये है, क्या नहीं होना चाहिए? यही कि जो वो एक पिछला जाता है वो अगले के ऊपर इल्ज़ाम, और फिर वो प्लेयर असल में कुछ और हैं जो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते। नहीं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले जो तरीके तो में तमाद आई थी, नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। बताइए। मैं बुनियादी तौर पे ये कह रहा हूँ कि अगर चीज़ों को उनके मुताबिक चलने दिया जाए, अवाम की मर्ज़ी के ऊपर छोड़ा जाए, जो पाकिस्तान में नहीं छोड़ा जाता। पाकिस्तान का जो आइन है, जो कानून है, उसके ऊपर अब हम जुज़ियात की बेसिकली बात करें, मैं मजमूई बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं मजमूई तौर पे एक बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम की मन मर्ज़ी है, या मन मर्ज़ी पता नहीं कहना चाहिए नहीं, लेकिन जो विल ऑफ द पीपल है वो किसी खाते में नहीं है। अच्छा, तो बाकी वो जुजियात की बात है कि 2 साल पहले क्या हुआ था। 2 साल पहले अगर मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो आइन के ऊपर अमल कर लेने देते तो शायद ये वाले काम ना होते, इतनी खराबियाँ ना पैदा होती। क्या मतलब आइन के ऊपर अमल करना? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो रायशुमारी हो लेने देते। हो तो गई थी। नहीं, वो फिर अदालत के हुक्म पे हो गई थी। हो तो गई ना। नहीं नहीं, वो फिर गड़बड़ हुई ना, यहाँ से गड़बड़ वहाँ से स्टार्ट। गड़बड़ यहाँ से स्टार्ट हुई? गड़बड़ बुनियादी गड़बड़ तौर इससे पर पहले से स्टार्ट हो गई थी? नहीं, गड़बड़ तो फिर 75 साल से स्टार्ट है। अच्छा, मैं एक जुज की बात कर रहा हूँ, मैं मजमूई बात नहीं कर रहा। ठीक। तो अगर हाँ, अगर मजमूई तौर पर अगर आप नहीं लर्न करते तो फिर ये 2 साल पहले हुआ था वो फिर सिलसिला आगे भी चलता रहेगा जिस तरह पिछले 75 साल से चल। यानी जो 2 साल पहले हुआ वो कुछ पता नहीं आज से 2 साल के बाद भी हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। और अभी भी जो कुछ हो रहा है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। तो इसको समझें बाप। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के पावर पॉलिटिक्स के जो दीगर फरीक हैं, वो तो वही कुछ करेंगे जो 75 साल से करते आ रहे हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों को कुछ लर्न करना चाहिए। अच्छा, हर दफा सियासतदानों को लर्न करना चाहिए और कोई चारा नहीं है।
अच्छा, सियासतदान ही जी, और कोई चारा नहीं है, सियासतदानों ने स्पेस क्रिएट करनी है और फिर सब जितने पावर पॉलिटिक्स के फ्रीक हैं ना, उनको आइन की हदूद में लेके इसी तरह ही जाया जा सकता है। ठीक, कोई जादू की छड़ी नहीं आएगी, ना कोई पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है, ठीक, ना पाकिस्तान में कोई अगले कोई 50 साल इनकलाब आता हुआ मुझे तो कम से कम नजर नहीं आता। 50 साल की प्रेडिक्शन, बिल्कुल मैं अपने तौर पर ठीक कह रहा हूँ। ठीक। जामी मुझे साहब, ये लगता है पहुंचे हुए हैं, दूर के मनाजिर भी देख लेते हैं। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर तब्दीली आनी हो, अगर कुछ रवैये, तो आज अगर हम ठीक करेंगे चीज़ें, आदतें, सर दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है ना वो आदत तब्दील करना है। लेकिन मुझे जामी साहब इनकी बात से जो एक हैरानगी हुई, उन्होंने कहा सियासतदानों को सीखने की ज़रूरत है। तो मेरा कहने का मकसद, सवाल दोबारा बेसिक वही है कि 2 साल पहले ये मेन मकसद क्या था उस तरीके अदम इत्मीनान का? वो ये था कि खान साहब को हटाया जाएगा, एक नई पॉलिटिकल पार्टी, एक नया वज़ीर आज़म आएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। आज 2 साल के बाद 2024, 9 अप्रैल 2024 को हो गए हालात बेहतर, ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं हुए। मुझे ज़्यादातर पर खुशी है कि शाह साहब ने आज अवाम की बात की और इस बात का ऐलान कोशिश किया, यही करता हूँ कि मैं हमेशा आवाम की ऐलान बात की कि अवाम की जो मंशा है उसका एहतराम होना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये आज की 2 साल आवाम के नुमाइंदों को सीखने की भी जरूरत है। हाँ, 2 साल बाद सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, जो अवाम के नुमाइंदों को ही सिखाना चाह रहे हैं, उनको 75 साल से आप सिखा रहे हैं यार, कब तक सिखाना उन्हें? नहीं, वो एक नया प्लेयर ले आते आपने हैं उन्हें कैसे कैसे नहीं सिखाया? वो एक नया प्लेयर ले आते हैं। आपने कैसे कैसे उन्हें नहीं सिखाया, बताएं ना। 75 साल में फ़र्क सिर्फ ये, जो आपका सवाल था, फ़र्क ये है कि 75 साल मंजरनामे में आपने जिसको भी हटाया, अगला लेके आए, मामला शांति से रवां दवा हो गया। फ़र्क एक बंदे ने डाला, उसका नाम इमरान खान है। उसके ऊपर 1000 तनकीद हो सकती है, 1000 उसकी खूबियाँ बयान की जा सकती हैं। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के एक बंदे को हटाए जाने के बावजूद भी वो बंदा नहीं हटा। वो उससे पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं, कहाँ जेल में हटे? भाई उसके साथ क्या हो गया? उनको हटाए जाने के बाद, उनको जेल में डाले जाने के बाद, उनको हुकूमत से आउट करने के बाद, क्या इमरान खान के बगैर कोई मौजू, कोई सियासत, कोई बहस, कोई मुबाहिसा नहीं? लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं हिस्ट्री में पहली दफा हुआ? नवाज शरीफ को कितनी दफा अर्ज करने लगा हूँ, जब नवाज शरीफ साहब को हटाया जाता था तो अगली हुकूमत, जब मुशर्रफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब को हटाया तो क्या था? मिठाइयाँ बांटी गई थी, शांति थी, कोई एहतजाज नहीं था, कोई तहरीक नहीं थी, कोई बयानिया नहीं था। इट टुक टाइम फॉर देम टू रिकवर फ्रॉम दैट, क्योंकि पुराने सियासतदान थे, इनको पुरानी आते थी। दिस इज़ द ओनली मैन जिसने इन तमाम आदतों को, रवैशों को, इन तरतीबों को गलत साबित किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ही इज ऑन द सफरिंग एंड राइट नाउ। वो जवाद शेख ने यही कहा। मियां साहब को जब हटाया गया तो फिर एक मार्शल लॉ, वो बारी उनकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा लुत्फ फ्राई करना चाह रहा हूँ कि देखें कि अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचें, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को निकाल के आप इनके लिए, किसके लिए? नहीं, मैं तो खान साहब के ऊपर तारीफ भी करता हूँ, तनकीद भी करता हूँ। नहीं वो अच्छा, मैं इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा, मैं वैसे एक बात करूँ जेनेरिक। मुझे शाह साहब बता दें उन्होंने खान साहब की तारीफ कब की? मैंने तो अभी की। मैं पूछ रहा भाई, मैं एक सहाफ़ी हूं, तजज़िया हूं, मैंने इसी मैंने तो खान साहब की तारीफ भी करनी है। मेरी सुन रहे हैं आज आप उनकी तारीफें सुन रहे हैं? अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है आप ही दोनों बैठे हुए थे जब मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि उन्होंने कॉपी की है इमरान खान को। आप दोनों बड़े परेशान हो गए थे कि ये आपने क्या बात की। तो इस तरह ना करें, आप हमारी परेशानी को यहाँ पे कन्फेस करके तस्दीक कर रहे हैं। चलो गल सुनो, चलो ये आपने बदगुमानी है मेरे बारे में, कुछ कह नहीं सकता, पर्सनल ना हो। नहीं, मैं खुशगुमान, मैं पर्सनल ना हो रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी पर्सनल हो। अच्छा माहौल रखें। बात ये है कि इसके बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हुई है कि वीक हुई है? किसके बाद? ये जो कि जी वक्त डाल दिया, आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल स्ट्रांग हुई। तो भी इसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा प्लीज शाह जी के इस पॉइंट को। बोले शाह जी, इसमें एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग हुई या वीक हुई बड़ा वैलिड आर्गुमेंट है। इलेक्शन किसने टाइम पे नहीं होने दिए और किसने कहा कि जी हम पैसे नहीं देंगे इलेक्शन के लिए? क्या एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था या सागदार साहब ने कहा था? वहां पर पॉलिटिशियन जाके उस नैरेटिव के साथ खड़े हो गए कि आपने इलेक्शन टाइम पे नहीं होने दिया, उससे जमहूरियत कमजोर हुई, या जो अब सारा कुछ हो रहा है इससे जमहूरियत कमजोर हुई? क्या इमरान खान पे आपने ये तो कह दिया कि जी अदालत के हुक्म के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो उसी अदालत ने कहा था ना भाई पंजाब में इलेक्शन करवाओ, करवाने देते उस टाइम पे इलेक्शन, आवाम को अपना हक राय इस्तेमाल करने देते। ये केओस होना ही नहीं था मंसूर साहब। ये जो केओटिक टाइम गड़बड़ वहीं से शुरू हुई कि आज जब आप एक सीधा आईनी काम था, उसके पीछे जो भी हुआ वो पाकिस्तान में जो इस तरह की तहरीकें होती हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बरहाल तारीख में एक वाकया है कि एक हुई थी कामयाब। नहीं, लेकिन फिर रुक जाए ना, अगर आप ये बात कह रहे हैं, मैं ये अगर ये बात कह रहे हैं, सुन ले बात, आप कर लें। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे हुई इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब मुंह के बल के ऊपर आके गिर पड़े। ये 9 अप्रैल को 2 साल पहले ये हुआ था जी। अच्छा, और साइड पे हुई?
जी साइड पे हुई बीच में नहीं PMLN तो थी। कुछ और कहती है। अच्छा अच्छा चले, मैं पीएमएल का तर्जमान नहीं हूं, मैं अपनी बात कर रहा जो हूं। लेकिन वोट ऑफ जिन्होंने नो किया, कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं वो खुद कहते वो हैं, ये आप खुद उनका कह तो रहे हैं कि हमने आप उनकी मानेंगे, मदद के आपकी बगैर मानेंगे। नहीं किया। सर वो जो जुमला था, वो कहते थे जब आपस में लड़ते थे तो वो कहते थे पीपल्स पार्टी वाले कि हमें तहरीक अदम एतमाद लेके आनी चाहिए। ये अब वो कहते हैं कि हमारा फरवरी से पहले का प्लान था, हमने इनके साथ राब्ते किए थे और फड्डा भी इसी बात के ऊपर पीडीएम जो थी वो टूटी थी। ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों का कहना था कि जो लोग हैं इशारतन वो कहते थे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके कि जब तक वो इनके साथ हैं उनकी मदद के बगैर ये कामयाब नहीं हो सकती। अगर वो साथ देंगे इमरान खान साहब का तो ये कामयाब नहीं होगी। चले मैं एक राय और ले लेता पीपल्स हूं। पार्टी वालों का ये ख्याल था कि बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की पेश करदा जो करारदाद थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो हमने नाकाम करके दिखाई हुई है। मैं इसको एक यही सवाल जुमला था। मुझे जी, मैं जी, आपकी राय चाहिए इसके ऊपर। बेसिकली मैं इमरान साहब की बात से जो समझाऊं वो ये है कि आज से 2 साल पहले जो तहरीक अदम एतमाद थी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तहरीक अदम एतमाद थी, यही है ना सर, कि और न्यूट्रल हो गए, वो न्यूट्रल हो गए और इन्होंने कहा जी ऐसी थी तैसी। अच्छा, हटाओ खान साहब। न्यूट्रल भी वो सिस्टम या आइन की बालादस्ती के लिए नहीं हुए कि यार कि हमें वो जो भी नहीं है, होना चाहिए। वो जो भी है, लेकिन आप कह रहे हो वो न्यूट्रल हो बेसिकली गए। इमरान खान साहब को गिराने के लिए न्यूट्रल हुए थे। हाँ जी, उनको पता था कि ये नहीं आपके चल ख्याल में न्यूट्रल हो गए। रिपीट टेलीकास्ट थी, जैसे नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। लेकिन इनकी बात से एक बात जो सपोर्ट होती है वो तो खान साहब खुद बार बार भी ये कहते रहे अपने जलसों के अंदर, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, ये बार बार कहते रहे। न्यूट्रल तो फिर इसका न्यूट्रल तो जानवर होता जानवर है, होता है। तो फिर इसका मतलब क्या वो वाकई न्यूट्रल हो गए थे? मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं उनका तो करता। यही मुताबिक था ना कि आप न्यूट्रल नहीं खान होंगे। साहब कह रहे थे ना आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, तो क्या वाकई वो न्यूट्रल हो गए थे? मेरा तो दो ही, मैं इसको मिसाल के तौर पर वाज़ेह करता हूँ। मिसाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब को जिन हालात में निकाला गया वज़ारत उज़्मा से और शाहिद खान अब्बासी साहब आए, उन हालात में और जिन हालात में इमरान खान साहब को निकाला गया उनमें क्या मुमासलत है और क्या कदरें मुख्तलिफ हैं। पहली में मुमासलत ये है कि निकाला गया, नया वज़ीर आज़म है, गवर्नमेंट ने टाइम पूरा कर लिया, औखे सौखे होकर मियाँ साहब नून लीग आउट हो गई। दूसरी में ये है कि जी हाँ आया, निकाला गया, लेकिन वक्त डाल दिया। वक्त किसने डाला? उस बंदे ने निकलने के बाद अपने बयानिए से, अपनी तकरीर से, उस अनलाइकनेस से जो कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बीबी शहीद नहीं करती थी, इनको निकाला जाता था, ये खामोश होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे, बिहाइंड द सीन मुलाकातें करते थे। फर्क सिर्फ ये है कि वो बंदा जिसका नाम इमरान, मुलाकातें तो खान साहब भी कर फर्क सर सिर्फ ये है कि वो वो बंदा मुलाकातें भी वो है, ये करते भी पिशावर में हैं, क्या हुआ? तरले भी वो करे, डालते उन्होंने मुलाकात करनी भी हैं वही और उनका मुद्दा सिर्फ कर तो ये वो है- भी वही रहे ना। उसकी कहाँ करें और बात उसूल कहाँ की करें करें। और तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर ये इमेज मत देना वक्त कि डाला ये हुआ है ना, असली में मुलाकात है। क्यों करें? हाँ यही बात कह रहा हूँ मैं। नहीं, वक्त डाला हुआ है, तरले भी नहीं है कि मेरे नाम मुलाकात करो। ये वक्त तो नहीं डाला हुआ ना, ये वक्त डाला हुआ है। राय साहब की बात सुनिए। एक सेकंड मैंने सबकी सुनी उसमें आके। वक्त डाला हुआ है, मुलाकात भी उससे करे। आपका साबिका वजीर दाखिला टीवी पे आके कहता है कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी हमें आंखें ना दिखाएं। जो एक वजीर दाखिला वजीर आजम को आंखें दिखाता फिर है, उस वजीर आजम से जाके बात करें। अच्छा, वैसे ये जो किससे बात ये करें? राना सनाउल्लाह साहब वाली जो बात है, इसमें जरा थोड़ा सा सिर्फ अगर बीच में एक मैं एडिशन कर जी दूं। प्लीज। एक हारे हुए मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, ओके, एक वो पर्सनल एलिमेंट भी है, एक पर्सनल ग्रज भी है। राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर, ये सारा एक लॉट जो है जो अब असेंबली में नहीं है। Fair enough. सो व्हेन यू टेक देयर रिमार्क्स या कोटेशंस अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि एक हारे हुए कैंडिडेट है। जीता हुआ कैंडिडेट कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। नून लीग का जीता हुआ कोई भी कैंडिडेट वो उसको जो है मोहसिन नकवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं ठीक है काबीना का हिस्सा है, वजीर दाखिला। मियां साहब खामोश हैं टोटली। मियां जावेद लतीफ साहब, जब मियां साहब की मुलाकात होती है उसका इंप्रेशन क्या है कि जावेद लतीफ साहब जो भी स्टांस लेके खड़े हुए हैं, मियां साहब की आशीर्वाद हासिल है ना। हारे हुए हैं मियां साहब, एक बार कहते कि जावेद लतीफ साहब टीवी पे जाके ऐसी बातें ना किया करें। तो और यही राना सनाउल्लाह साहब, यही राना सनाउल्लाह साहब को मियां साहब कहते हैं कि भाई ऐसी बातें ना करें गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया आपने मेरे आर्गुमेंट को सपोर्ट किया। आपके ख्याल में मियां साहब जीते हुए? 130 जीते हुए ना, 130 जीते हुए ना, मतलब बजाय तो जीते हुए हैं। फॉर्म 45 पे जाएंगे सर तो मियां साहब उम्रे पे क्यों नहीं गए? इनसे पूछे मियां, मैं आपकी आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं, मियां साहब उम्रे पे क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए मुझे नहीं पता, आप बताएं। इसलिए नहीं गए कि वो दूसरी सीट पे बैठना पड़ना था ना, ये ऑफिशियल इज राइट, शाह साहब इज राइट। अच्छा। शाह साहब इसमें वो राइट। सात वाली लेन जो होती है। मैं ऐड कर देता हूँ शाह साहब की बात में वजन है इनकी खबर में। शहबाज शरीफ साहब ने जो मेरी इत्तलात हैं बड़ा इंसिस्ट किया कि पांचल वो उम्र थे। दिस इज द ओनली रीजन वो नहीं गए, क्योंकि उन्होंने जो एंजॉय किया हुआ तीन दफा पहले बीइंग पीएम। यार भाई है, सगा भाई है आपका। बड़ा भाई ये सगा भाई। वो अपनी जगह इक़्तिदार के मुरव्वत है। खेल में ऐसे नहीं ना सर, ये आप मुरव्वत- दोनों भाइयों के बीच में ये रिफ्ट नहीं, ये पैदा कर मुरव्वत दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ मुरव्वत अपनी जगह। उसका सबूत ये है कि शहबाज साहब ने उन्हें कंसिस्टेंटली इंसिस्ट किया कि चलें
जो शाह साहब नुक्ता बयान कर रहे हैं, दिस वाज द रीजन ही डिक्लाइंड। मैं फिर कहते जाऊं और वो जाएंगे इस खबर से मेरा दिमाग नहीं वो मानता, जाएंगे। आप खबर दे रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कौमी असेंबली में जब प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं या प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहे होते हैं तो मियां साहब नाली सीटते होंगे ना, वजीर आजम की कुर्सी पे तो नहीं बैठते, उधर भी तो साथ ही बैठते कोई हैं। मरवतें, कोई अखलाकी कदरें होती हैं, कोई शब होते हैं जो देखे होते हैं। तो जब सोशली बंदा को ज्यादा भरम रख लेता है ना, सोशली के सोशल सर्कल में ज्यादा बहरहाल भरम अब रखता राय साहब, अब ये बताइए कि 2 साल के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्यादा खोया है या ज्यादा पाया है 2 साल के बाद? पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम सिर्फ एक पॉइंट पे बात करते हैं, पॉलिटिकल माइलेज। वोट बैंक टूटा है या नहीं टूटा है? आप बताएं। वोट बैंक तो बड़ा है उनका, हम तो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं ना, वोट बैंक तो बड़ा है। और एक शाजी और वोट बैंक बड़ा है लेकिन सीटें कम हो गई हैं। फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को हारे हुए को जितवाया बकौल बाकी सब लोगों के कि जी वो सीट 130 के भी 45 फॉर्म खुल जाएंगे तो उसके अंदर भी फिर रिजल्ट शायद चेंज हो जाए आके। बट यहाँ पर एक सवाल अभी तक कि तो अभी नून शाहजी लीग कह जीत रहे हैं, जाती है जहाँ पे रिकाउंटिंग होती है। अभी तक शाहजी एक जुमला फरमा रहे थे कि इनकलाब इस मुल्क में नहीं आ रहा। मंसूर साहब देखिए, इनकलाब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक इनकलाब वो भी था कि तमाम तर कंट्रोल करने के बावजूद, तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद 8 फरवरी को जिस तरह वोट पड़ा था, किसी ने नहीं रोका, वो भी एक किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। उससे पहले क्या रुकावट डाली गई? सर मैं 8 फरवरी की बात करें, पोलिंग डे से पहले क्या सर 8 फरवरी की बात करें, पोलिंग डे का कोई एक वाकया बताएं। से पेपर तक छीने गए, नॉमिनेशन पेपर तक छीने गए सर, और सबसे ज्यादा जिनके छीने गए उन्हीं के कैंडिडेट थे, किनके? पीटीआई के। ओ भाईजान वो तो जो आजाद था उनका था, जितने आजाद खड़े थे भाई इस तरह ना करें ना, इस तरह ना करें, फैक्ट्स को क्या डिस्टॉर्ट कर रहे ना हैं करें। मेरे ख्याल में 8 फरवरी को आप दोनों मेरे ख्याल में सही, दोनों ही ठीक बात कर रहे हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि 8 फरवरी को वोटिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी के पहले जो फरवरी थे या जो जनवरी थे उनको भी देखा जाए। एक सेकंड, सादा जी गाले 8 फरवरी कुछ करने की लोड है किसी नहीं तो फिर भी वोट पे आना। और फिर 9 को क्या हुआ, 8 की रात को क्या हुआ? फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा यार, 9 की रात 8 को देखना तो 9 को भी तो देखे ना क्या हुआ उस दिन क्या हुआ फिर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जी वोट कास्ट करने दिया गया। हाँ ठीक है, किसको? लोगों को, किसको? लोगों को। एक बंदा जिसके आप बैलेट नॉमिनेशन पेपर तक छीनते फिर रहे हो यार, अब यार, कैसे वोट कास्ट करने दिया? फिर वही वो तो गल- बंदा खड़ा अच्छा, है, वो उसको नहीं आपने खड़ा एक कर मिनट, दिया। नहीं इमरान साहब का जो नुक्ता है उधर उसको समझिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा छीना झपटी हुई, कुछ भी हुआ, उसको लेकिन गलत एंड नहीं ऑफ था, द गलत नहीं था। एंड ऑफ द डे पहले गलत कर लीजिए ना। अच्छा, वो- हो गलत गया था, ना, गलत था, एंड ऑफ द गलत डे था। वो ये कह रहे हैं कि एंड ऑफ द आप ये डे बात किससे जा करना चाह रहे हैं? जिन्होंने गलत किया था उन्हीं के साथ। नहीं नहीं सर फेयर एनफ, किससे करें वो? नहीं किससे करें? यार चुप करके बैठ जाओ, किससे करें? चुप करके बैठ एक जाओ। मिनट यार, आप किससे करें? किस- आप बता दें किससे करें? यार फिर वही दास जो है ना किधर करें? मतलब आप ये मैं जो शुरू में बात की थी ना कि यार कि ये अब आप जुजियात की बात ना करें, बात है मजमूई तौर के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे ज़्यादा खुल के बात कर रहा हूँ कि पिछले 75 साल में जो रोल है वो तब्दील नहीं हुए, नहीं होंगे, इस तरह नहीं होंगे। इससे दो चीजें इतनी मैं बात कर रहा हूं। करना चाह रहा हूँ। इस ये बात दुरुस्त है तकनीकी तौर पर इनकी बात ये कि जब तक मेरे मुल्क का सियासतदान आपस में मिल बैठ के रूल्स ऑफ गेम तय नहीं सीखे ना करेगा ना, सियासतदान, यही बात जो जब मैं तक- शुरू में कही जब ये इससे मैं एग्री करता हूँ, जब तक वो आपस में बैठ के एक दूसरे के हाथ मजबूत करके रूल ऑफ बिजनेस तय नहीं करेगा तब तक रूल ऑफ बिजनेस कहीं और तय होते रहेंगे। तब तक मेरा सियासतदान रात के अंधेरे में डिग्गी में या डिग्गी के बगैर कहीं और जाता मुझे रहेगा। आप दोनों की इस डिमांड से इतराज मैं आप जुमला अर्ज कर लूं, कर जुमला अर्ज कर लूं। वजह ये है कि रूल ऑफ बिजनेस सियासतदानों के तय किए गए हों तो उसमें अवाम की मंशा और आइन की बालादस्ती नजर आती है। लेकिन बड़ी करते बेसिक क्या सी हैं? बात। मेरे सियासतदान करते क्या हैं? मेरे सियासतदान करते ये हैं कि अपोजिशन में हूं तो तवाफ कहीं और का। सर, और मैं हर बार यही हुआ मैं है। कह रहा हूँ, आप हर दोनों बार की हुआ है। बात से ये एक बेसिक इख्तलाफ है। क्या? वो मैं वजह बताता हूँ क्या। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, क्लास 5वीं जमात का, 5 साल का, 6 साल का, आप उसको सिखाते हैं ABCDEFGHIJKL, ठीक है। वो बड़ा हो जाता है, वो मैट्रिक कर लेता है, इंटर कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, मास्टर्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, और उसके बाद अब आप उसको वन फाइन डे कहते हैं कि बेटा ABDEFGHI, आज के बाद तुमने C नहीं कहना। एक वो बच्चा जिसने 5-6 साल की उम्र से ABCD ही सीखी हुई है, अब आप उसको ये कह रहे हैं कि बेटा इस तरह नहीं करना, तुम्हें बीच में से C निकाल देना है। A B के बाद C नहीं आता बल्कि D आता है। प्रॉब्लम यह है, आप अपने आज के इन सियासतदानों से वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो पिछले 25 साल से हर इलेक्शन में फितरी हर तौर पर दफा आपकी मिसाल वो में, यही करते फितरी आए हैं। तौर और पर। आज अपने जब बच्चे आ रहे हैं उनके, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आज जब उनकी सेकंड जनरेशन आ रही है वो उसको भी यही सिखा रहे हैं कि बेटा पॉलिटिक्स इस तरह होती है। नहीं, मुझे यहाँ पे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सेशन चल रहा है, लेकिन एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, प्लीज स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरी इतलात के मुताबिक मैं एक वैसे खबर पहले आ चुकी हुई है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। लाहौर के 2 सहाफ़ियों के ज़रिए मियाँ साहब को लंदन पैगाम पहुँचाया गया था कि बड़ा अच्छा मौका है, मिल लें, आप भी डसे हुए हैं, हम भी डसे हुए हैं, आ जाए मिलके कोई सोल्यूशन निकालते हैं। जामी साहब उनमें से एक को तो बहुत अच्छी तरह बड़ा करीब से जानते हैं, बहुत ज़्यादा करीब से। तो मियाँ साहब ने ना कर दी थी उस वक्त कि लै हुन तो साडी वारी आई है। अब क्यों? ये बात दुरुस्त है। तो ये और इन 2 सहाफ़ियों के अलावा एक पीटीआई की साबका शख्सियत भी थी बड़ी अहम और मोतबर जी, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। हाँ जी, उन्होंने इन दोनों जी को कहा जी उन्होंने किया था, बिल्कुल ये बात ऑन अभी रिसेंटली वायरल अच्छा है। मतलब इसमें एक चीज हम सारी एक चीज भूल जाते हैं इसमें आके, हम कहते हैं कि इमरान खान साहब क्यों नहीं साथ बैठ जाते। इमरान खान साहब के केसेस के खिलाफ राना सनाउल्लाह, फिर मुझे वही कोट करना पड़ेगा उन्हीं को, वो कहते हैं कि यार वो 7 दिनों के अंदर सजाएं दी गई, गलत हुआ, केसेस इस तरह बने हुए, इमरान खान ने बाहर यार राय साहब मैं एक मिनट नहीं सर, एक मिनट, मेरा एक जरा इतराज है क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट वैलिड का है जिससे मैं थोड़ा सा एग्री करता हूं कि जी यहाँ पे आप सबको कही जा रहे हैं कि जनाब ये सारे इकट्ठे हों, ये सब कुछ थैंक यू नहीं, लेकिन आप खान साहब के माइंडसेट को भी तो देखें ना। सर, खान साहब का देखें, एक मिनट सर, हम 4 बंदे बैठे हैं राय साहब, हम 4 बंदे बैठे हैं, हम 3 आपस में एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर इकट्ठे हैं, लेट्स से आपसे इख्तिलाफ है, ठीक है, आप हमें कोई हमें चौथा बंदा 5वां बंदा कहता है यार आप लोग आपस में इकट्ठे बात करें, लेकिन राय साहब के जहन में जब ये हो कि मैंने तो इन तीनों को मार देनी गोली, मैंने तो इनको जिंदा ही नहीं रहने देना, तो फिर मैं आपसे अगर आप 3 लोग मुझे अंदर करवा के उन्हीं केसेस के ऊपर रोज बैशिंग पहले अंदर कराया था या पहले आप खत्म करना चाहते हैं? मेरे जहन में पक्का है। नहीं पहले आप अंदर कराया था या पहले आप आपको कौमी असेंबली में हाथ बढ़ाना पड़ता है। सर आप वो जब हुकूमत में थे, जब वो हुकूमत में थे वो तब क्या किया भाई जो गलत किया आप भी गलत करोगे। नहीं ये नहीं होता ना राय साहब, जब आप जो माजी में गलत हुआ सर ये बेसिक राय साहब एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, फिर आप आप जब चपेड़ मारेंगे तो फिर अगला भी चपेड़ मारना जरूर है। खान साहब उससे बहुत ज्यादा आगे कर खान चुके साहब पे 1000 आप तारीफ कर लें, एक बुनियादी तनकीद पे मैं आपसे एग्री करता हूं, ही इज नॉट विलिंग टू सिट विद दीस एंड दैट्स द बेसिक फॉल्ट, दिस इज द बेसिक फॉल्ट। वही तमाम अब तो ये दुआ है, अब तो ये दुआ है कि वो जो बंदा अंदर जाता है ना वो कुछ सीख के बाहर आता है, तो शायद अभी खान साहब इन्हें मंसूर साहब को पूछे और आप भी यानी शायद हैं, जब वो ज़मान पाक में बैठे हुए थे तब जब उनसे इन सियासतदानों से मिल बैठने की बात की जाती थी तो क्या कहते थे? ऐसे ही चीजों से बात नहीं मानते थे वो तब भी चाहते थे वहां मिलूं, आज भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, मैंने कहा मैं जनरल बाजवा से मिल सकता हूं, आज भी देखे ना उनकी पूरी काबीना अफ्तार करती है, बल्कि मेरे पास नई खबर भी है, सैरियां भी की हैं। अच्छा, हाँ जी सैरियां भी की हैं और वो भी नहीं, वो अफ्तार के बाद सैरी तक हुई है नहीं, और सैरियां हुई थी वो दरिया एक है उसके आसपास किनारे पे कहीं हुई। अच्छा, तो वो अफ्तारियां और सैरियां आप उनकी तावीलें, उनकी तारीफें और उनको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, बट टू मीट विद दिस पॉलिटिशियंस यू आर नॉट विलिंग। आप कहते हैं ये चोर है, ये करप्ट है, इनके साथ नहीं बैठना। नहीं क्रिटिसिज्म ये कह रहे हैं बड़ा क्रिटिसिज्म आया, तो भाई वो क्रिटिसिज्म आया, वो इमरान खान जस्टिफाई खबर आया कि वो उनकी इजाजत से हुआ है, नहीं इजाजत नहीं, इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। मैं वोटर की बात करूंगा, उनके अपने वोटर ने बड़ा क्रिटिसाइज सर वोटर वही तो मैंने सर भाईजान सियासतदान का माइंडसेट जेन में रखें, ठीक है, उसके जेन में ये होता है कि अब वोटर की बारी आएगी 5 साल के बाद, वोटर उसी ये वोटर होता है उनका उसी वोटर ने वो पॉलिटिकल कमेटी के नाम चेंज करवाए के बारे में रमीज राजा का एक जुमला मुझे उसी पॉलिटिकल कमेटी के उसी वोटर ने नाम चेंज करवाए इसी जमात कौन के। से चेंज करवाए भाईजान 5 नाम बाद में ऐड हुए हैं, ऐड हुए, चेंज नहीं करवाए, ऐड हुए, वो पहले भी इसमें चेंज हुए, खातून नहीं, पहले भी कोऑर्डिनेशन पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी जो चेंज हुई वो चेंज भी हुए थे। एक मिनट कोऑर्डिनेशन कमेटी चेंज हुई के पॉलिटिकल बंदे पाने क्यों पे? हाँ डालने चाहिए नहीं भी दसो ना होया डालने चाहिए भाई, पॉलिटिकल लोग बैकग्राउंड दसो, पॉलिटिकल लोग नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? इसका बैकग्राउंड बताएं ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास है, आप बताएं कि सियासी लोग क्यों डालने पड़े? क्योंकि वो राब्ता कट गया था ना भाई, सिर्फ वकला का राब्ता था एट दैट टाइम, पॉलिटिकल लोगों का राब्ता कट गया हुआ था। नहीं मैं नहीं कुछ कहना, अभी आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ बोलने लगे। नहीं वो पता नहीं मेरे जहन से निकल गई बात, इररिलेवेंट सर एक गुजारिश है, गुजारिश ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के बारे में शाहजी बात करते, बड़ी अहम बात थी। मसला ये है कि हमारी हिकमत ये बताती है, सियासत तारीख ये बताती है कि ताकत तब तक है जब तक इस्तेमाल ना हो, जैसे ही आपने उसे कंज्यूम कर लिया वो आधी ख़त्म हो गई। ठीक, तो ये मेरे मुल्क की जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर इदारे हैं, ताकतवर अशराफिया, ये सियासतदान हैं, उन्हें ये ज़हन में रखना चाहिए कि 2 सालों में पूछना हमने क्या खोया क्या पाया, क्या हमने 2 सालों में अपना जो रख रखाव था, जो अपना रूप था, जो अपना मान सिंगान था, वो बरकरार रखा या उसको एग्जर्ट करके ज़ाया किया? नहीं सर, आप एग्जर्ट देखें, आप कैसे जहाज मोड़ा गया।
آپ یہ دیکھیں نا یہ کمال ہے کہ نہیں ہے کہ مطلب جو جہاز اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا W11 کی بس کی طرف اس کو کہہ دیا کہ بھجن ادھر لاہور رکو سواریاں لت جو تھے لاہور والے کھوج ہے میں دیکھاں گا نہیں میں دیکھ رہا نا مطلب یہ ہوا ہے یہ رپورٹڈ ہے میں کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہا یہ سر جو طاقت ہوتی ہے نا اس کا نشہ ہی بڑا ہے سر یہ جو جہاز مڑا ہے اور مطلب میں تو اگر پھر بھائن نو برا لگ جائے گا میں یہاں پر جو بھی آ کے بیٹھا ہے نا انہیں پورا نشہ لیا. اچھا ایک سوری جس نے جو آ کے بیٹھا صرف ایڈ کر دوں کہ جبکہ اس خاندان نے ایک جہاز کی وجہ سے بڑا کچھ بھگتا راستہ موڑا تھا. ٹھیک ہے اور میں مشرف صاحب کے جہاز کی بات کر رہا ہوں کے لیے آپ کسی اور جہاز کی طرف چلے جائیے. مشرف صاحب کے جہاز کوئی نہیں گیا نہیں میں آپ سمجھے پتا کہ بات کوئی سیاسی نوعیت کی بات نہیں کر رہا میں مشرف صاحب کے جہاز کی بات کر رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں سیکھا نا. میرا سوال یہ ہے بڑی زبردست ڈبیٹ ناظرین یہاں پہ چل رہی ہے لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 3 سینئر تجزیہ کار پروگرام کے اندر موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر یہ آج سے اگلے 2 سال کیا دیکھ رہے ہیں مطلب اگلے 2 سال عمران صاحب کو بہتری آئے گی؟ نہیں میرا اسٹاک مارکیٹ تو آج اس نے ریکارڈ قائم کر دیا 70,000 پوائنٹ سے اوپر چلی گئی. اچھا دیکھیں پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی کم ہو جائے تھوڑا سا یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اگر آپ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ترقی یافتہ قوم ملک بن جائے گا اگلے 2 سال میں کوئی اس طرح کی ہم راستے پہ چل پڑیں گے تو وہ اس طرح کا تو کچھ نہیں ہے. اور پاور بیلنس بھی ایسے ہی رہے گا؟ ایسے ہی رہے گا بالکل اسی طرح رہے گا. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. جو جن کی غلطیاں ہیں وہ اپنی غلطیوں کو نہ ماننے کو تیار ہیں بلکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی غلطی دہرانے کو تیار ہے. لیکن ایک صرف سوال آپ سے کہ ہمیں تو یہ خبریں مل رہی تھیں اور کہنا شروع کر دیا ہے خان صاحب کی وکلا کی ٹیم نے کہ اپریل میں باہر آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اب ساری عمر جو ہے ان کو عمر قید بول گئی ہے انٹل کہ ان کو عمر قید کوئی ہونا چاہے اللہ رحم کرے. تو باقی جو ہے وہ پالیٹکس میں تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. 9 مئی میں سزا ہونی ہے ابھی میرا خیال ہے کہ ہونی ہے اس میں بھی. اچھا تو جاوید صاحب یہ تو یہاں پہ تو باتیں ہو رہی تھی کہ جناب ان کے 1 سزا معطل ہو گئی ہے 2 اور بھی اینج جانی ہے تو اس کے بعد آنے لگے خان صاحب باہر آنے لگے. مجھے ذاتی طور پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ سرٹن کیسز میں تو ان کے لیے ریلیف ہے جیسے کہ نکاح والے مدعے پہ بھی اچھا خاصا وہ کیس اگر اسٹڈی آپ کریں پیش ہی نہیں ہو رہے وہ صاحب جو تھے راجہ صاحب نہیں وہ جڑے اصل مانکا صاحب جی میں نام ان کے وکیل وہ پیش نہیں ہو رہے تو اس میں تو خیر بات تھی کہ جس طرح آنند فانند سزائیں کچھ ریلیف تو ملے گا بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ خان صاحب از کمنگ آؤٹ سونر. اچھا مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی لاسٹ سٹیٹمنٹس ہیں اس کی وجہ سے معاملہ مزید مشکل ہو جائے. یہ جو ابھی میڈیا سے گفتگو لیکن سر اس میں کچھ جو ہے وہ سی بی ایمز بھی تو ہے نا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. گنڈا پور صاحب آ گئے شہباز شریف صاحب کے پاس سی سی آئی کی میٹنگ میں بھی بیٹھ گئے. ایک انتہائی تلخ بات ذرا جسارت کرتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں مسئلہ خان صاحب کا نواز شریف کا شہباز شریف کا یا کسی ادارے کا نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ 2 اہم جو فریق ہیں وہ اپنی پوزیشن سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اگر خان صاحب اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہیں تو جو بیانیہ جو مقبولیت اور جو انہوں نے عروج پایا وہ ڈیمیج ہوتا ہے. جو انہوں نے یار ایک مجھے بات ہے دونوں کرپٹ بندوں سے بات کرنے کو تیار. اور دوسرا دونوں آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن سے 1 قدم پیچھے نہیں ہٹے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے آپ کو نظر نہیں آیا کہ وہ کیا کیا کچھ کر چکے ہیں؟ نہیں وہ کر چکے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے جنرل باجوہ سے ملاقاتیں ہوئی ٹھیک ہے رپورٹ ہوئی تھی کوئی اناؤنس ہوا تھا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں جس دن ہوئی تھی اس دن رات کو کوئی اعلامیہ نکالا تھا؟ نہیں نکالا تھا نا. دونوں سائڈوں نے نہیں نکالا یعنی کہ بعد میں میڈیا نے رپورٹ کیا. پشاور میں جو ملاقات ہوئی بتایا تھا رات کو اعلامیہ کوئی جاری ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. جرنلسٹ نے رپورٹ کی بیورو چیف نے ایک رپورٹ کی کہ جناب یہ ہوا ہے. آپ چھپ کے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ جناب آپ جا کے چھپ کے ملاقاتیں کرتے ہیں تو اسی کی کرتے پہ یہ 1 انچ پیچھے ہٹنا نہیں ہے تو یہ تو 1 کلومیٹر پیچھے ہٹنا نہیں سیکھ رہے. نہیں بساد احترام بتائیے. یہ گلشن کا کاروبار چلتے رہنے کی کوششیں ہیں. ارے واہ اور گلشن کا کاروبار جو ہے دیکھیں گلشن کا کاروبار چالو رکھنے کی کوششیں یہ اپنی پوزیشن سے آپ دیکھیں
خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہمارے کچھ بڑے پہنچے ہوئے دانشور صحافی نے کچھ ٹویٹس کیے تھے. وہ ٹویٹس ایک رد عمل تھا جس میں کیپٹل میں نو لکھے ہوئے تھے. تو ان ٹویٹس کو سامنے رکھیں اور عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیں, دونوں کا آپ تجزیہ کر لیں بیسس صحافی. نظر آتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اپنی پوزیشن پہ قائم ہے کہ اے کریں گا تو گل کرانگا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں مینوں مانت میں گل کرانگا. دونوں اپنی پوزیشن سے نیچے ہٹیں گے تو بات ہوگی, ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. یہ جو اشاریے آپ گنوا رہے ہیں یہ گلشن کے کاروبار کے لیے ہیں. ٹھیک, یہ جو آپ یہ نو کی بات آپ نے شیئر کی ہے, آپ اس کے عینی اور شاہد ہیں. نہیں میں نہ عینی ہے تو نہ میں شاہد. آپ پرائمری کوسچن کی طرف آتے ہیں کہ کچھ تبدیلی ڈیز ٹو کم ہے کہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ 2022 کے اندر کچھ $8 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, کچھ اس طرح کی خبریں ہم نے پڑھی 2022 میں. پھر 23 میں کچھ $10 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی سعودی عربیہ سے غالباً. پھر یو اے ای سے $25 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی. 1 روپیہ بھی سے آیا. یہ ریپورٹڈ ہے, ابھی آیا ہے, یہ ریپورٹڈ ہے. 5 بلین آ رہا ہے. 5 بلین سیکٹر نہیں بتایا, میں ماضی کی بات کر رہا ہوں بھائی. سرمایہ کاری کی مد میں سرمایہ کاری نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ سیکٹر نہیں بتایا. سیکٹر نہیں بتایا. جو ماضی کی انویسٹمنٹ تھی کیا وہ پاکستان میں آ گئی تھی؟ نہیں آئی. اے آ جان گے تو دیکھیں گے. اللہ کرے کہ آئے, اللہ کرے کہ آ جائیں, انویسٹمنٹس آئیں گی, کوئی اعتماد بڑھے گا, کوئی اعتماد بڑھے. نہیں سر نہیں چاہتی, میں واقعی بہت خوش ہوں گا, میرا ملک سٹیبل ہو, میرے سے کچھ کہاں ہوگا, میں خوش ہوں گا بھائی, میں بہت خوش ہوں گا. لیکن آئے پرفارمنس دیکھنی ہے آپ نے کہ وہ ایک کسی صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ لوکل انویسٹر ہے نا جو پاکستان کا انٹرنل بزنس میں جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی انویسٹ کرتے ہوئے ڈر رہا ہے. ایک کوئک راؤنڈ, تو کیا باہر والا ایک کوئک راؤنڈ جلدی سے مجھے صرف ایک ٹاپک کے اوپر جانا ہے. سر ٹائم بڑا کم ہے, ٹائم کو بڑا کم ہے. سر عرض یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کے ہوتے ہوئے معاشی استحکام کے خواب دیکھنے چلیں میں اگلے ٹاپک پہ ذرا جلدی سے آپ لوگوں کا ایک کوئک راؤنڈ. سر مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی, یہ ظاہری بات ہے یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور کمپیریزن جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے, وسیم اکرم پلس آہو, تو کتنا فرق ہے دونوں میں پرفارمنس؟ اگر آپ نے 10 میں سے مارکس دینے ہوں تو آپ کتنے دونوں میں کمپیریزن میں؟ 10 نہیں, میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے. محسن نقوی کے ساتھ کر لیں کمپیریزن. نہیں بھائی, وزیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ سے کریں گے نا. نہیں نہیں, وزیر اعلیٰ جی نگران. غلط گل کر رہے ہو. محسن نقوی الیکٹڈ تھے, الیکٹڈ تو الیکٹڈ کی بات کریں آپ, اب سلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں. یعنی آپ الیکٹڈ کی بات, عثمان بزدار صاحب نے کام ہی کوئی نہیں کیا تھا تو اس لیے تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں. مریم نواز نے کیا ابھی تک. اچھا مجھے جو لگا تھا اس پہ ان کو اعتراض ہے. آئے ہائے کا نہیں, میرے بزدار صاحب سے کچھ اپنا اسٹریس یاد آ 10 میں سے دینا کتنے مارکس دیں گے آپ؟ 10 میں سے کیا ابھی تک مریم نواز کی جو پرفارمنس ہے اس میں 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے آپ؟ نہیں ابھی تو میرا خیال پرفارمنس انہوں نے کر کے دکھانی ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. نہیں ابھی تک, مطلب جو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ بہت کوئی تیر مارا ہے. 1-2-4 کام جو ہیں وہ, جو مجھے آنیسٹلی سب سے اچھا لگا تھا وہ تھا کہ وہ جو قیدیوں کو بات, اس میں کوئی پیسہ خرچ کوئی نہیں ہوتا نا پالیسی وائز جو ہے. پھر وہ جو بچوں کے اسپیڈی ٹرائل جو ہے. جامی صاحب 10 میں سے مریم نواز صاحبہ کو. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اچھا, یہ ہے ان کا چیلنج سٹیٹمنٹ. پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت سیاسی خودکشی کرنے جا رہی ہے. آپ نے تو فیل کر دیا. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کرنے جا رہی ہے. خدشہ ہے, اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے. میں عرض کرنے لگا ہوں, جو حال آپ کے کسان کا گندم کی کٹائی اور خریداری میں ہونے جا رہا ہے, نو ون نوز فرام دیم. چاہے یہ قرضے دیتے رہیں کسان کو, چاہے سولر کے اعلانات کرتے رہیں, نو ون نوز کے کسان کے ساتھ اگلے مہینے 1.5 میں کیا ہونے ہو رہا ہے. سر آپ سے یہ سب سے بڑی بات, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کرنٹلی پنجاب کے اندر کہ 20 سے 30,000 40,000 روپے کسان کو 1 ایکڑ پہ نقصان ہو رہا ہے گندم بیچنے پہ, اور مریم صاحبہ اس کا کریڈٹ لے رہی ہیں کہ جب میں نے 3900 روپے من قیمت مقرر کر دی, اور 3100 بنتے لو لے رہے ہیں, وہ لے بھی نہیں رہے. اور یہ سب سے بڑی سوسائڈ ہوگی پی ایم ایل این کی. یس آئی ڈو ایگری. بہت بہت شکریہ رائے ثاقب صاحب, اجمل جامی صاحب, عمران شفقت صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے سنی, آپ ظاہری بات ہے فیصلہ کریں کہ ان میں سے کس رائے کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں اور کس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. جاتے آتے میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید مبارک, اور انشاءاللہ عید کے دن بھی ہمارے خصوصی پروگرام جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ حافظ.